दोस्तों नमस्कार। इस वक्त अपने स्क्रीन के ऊपर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इनका नाम मधुरा स्वामीनाथन है। और ये जो मधुरा स्वामीनाथन है, ये एमएस स्वामीनाथन की बेटी हैं। एमएस स्वामीनाथन जो कि देश के अंदर कृषि क्रांति लाए थे, हरित क्रांति जिसको कि बोलते हैं, और जिनको हरित क्रांति का जनक कहते हैं, कृषि वैज्ञानिक थे, और जिनको कि अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न अवार्ड दे करके देश के किसानों के वोट को साधने की कोशिश किया था। मोदी जी के इस कृत्य के ऊपर मधुरा स्वामीनाथन जी ने जो आज बयान दिया है, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आपसे, और भी कुछ चीज़ें बातें हम करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो मधुरा स्वामीनाथन है, ये कोई सामान्य महिला नहीं है, है ना। बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है, और वर्तमान में ये एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की चेयरपर्सन है, इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, और जो इन्होंने अपने जो इकोनॉमिक्स की जो पीएचडी जो किया है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है। कई सारी किताबें भी इन्होंने लिख रखी हैं, और वर्तमान में क्या शुरू से ही ये एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स, एग्रीकल्चर से संबंधित जो तमाम चीज़ें हैं वो चीज़ को लेकर के काम कर रहे हैं। अर्थशास्त्री हैं, तो आपको जाहिर सी बात है कि अर्थशास्त्र को लेकर के इनका काम है, और उसी में से एक चीज़ है एग्रीकल्चर को लेकर के। दरअसल इनके पिता को जो भारत रत्न अवार्ड दिया गया है, उसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए एक फंक्शन रखा गया था, और उस फंक्शन में चूँकि ये उनकी पुत्री हैं, उनकी बेटी हैं, तो इनको जाहिर तौर पर बुलाया गया था। और वहाँ पर उस फंक्शन के अंदर इन्होंने जो बयान दिया है वो बहुत ही मार्मिक बयान दिया है, और बोलते बोलते ये खुद इमोशनल हो गई थी। अगर आप उनके बयान को सुनेंगे तो आपको ये चीज़ साफ रूप से झलक जाएगा। इन्होंने जो अभी देश में किसानों की स्थिति है, जिस तरीके से किसानों के साथ जो चीज़ें हो रही है पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे, है ना, उस चीज़ को देख करके इन्होंने जो लाइन कहा है कि आप जो हैं डोंट ट्रीट फार्मर्स लाइक दे आर क्रिमिनल्स, है ना। आप उन फार्मर के साथ, उन किसानों के साथ इस तरीके से ट्रीट मत कीजिए जैसे कि वो क्रिमिनल है। वो क्रिमिनल नहीं है, वो हमारे देश के किसान हैं, वो हमारे देश के अन्नदाता हैं। वो 24 घंटा अपने खेतों में खटते हैं, काम करते हैं, अन्न उपजाते हैं, तब जा कर के हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति का पेट भरता है। उन किसानों के लिए कितनी इनके दिल में सम्मान है। इन्होंने ये भी कहा कि आप हमारे अगर पिता को सम्मान दे रहे हैं भारत रत्न, उसका कोई मतलब नहीं है अगर आप किसानों के साथ इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। आप हर दिन देख रहे हैं, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि जो बॉर्डर्स हैं, खासकर शंभू बॉर्डर्स का नाम अभी ज़्यादा चल रहा है, कि वहाँ पर किस तरीके से किसानों के ऊपर पुलिस वाले क्या क्या कर रहे हैं। रबर बुलेट्स मारे जा रहे हैं, जो कि सीधे बॉडी पे मारे जा रहे हैं, इधर उधर भी नहीं। ड्रोन से जो आंसू गैस होते हैं ना, टीयर गैस के गोले, वो फेंके जा रहे हैं, है ना। सड़क के ऊपर बड़ी बड़ी जो कील होती है, कांटी होती है, वो डाल दी गई है ताकि किसान आगे नहीं बढ़ सके। वो क्या चाहते हैं? वो दिल्ली आना चाहते हैं और सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि भैया हमें एमएसपी की गारंटी दे दो। आप उनको रास्ते में क्यों रोक रहे हैं? इस चीज़ का आलोचना पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट ने भी किया है कि एक लोकतांत्रिक देश के अंदर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना और सरकार से अपनी मांगों के बारे में सरकार को अवगत कराना, ये तो सभी का अधिकार है। आप उसको क्यों रोक रहे हैं? और जिस तरीके के जुल्म किए जा रहे हैं, है ना, ऐसा लग रहा है मानो ये देश के किसान नहीं है, बल्कि ये चीन और पाकिस्तान के लोग हैं जो कि दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, जिसको कि मोदी सरकार इस तरीके से उनके ऊपर कृत्य करवा रही है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। मोदी जी चीन और पाकिस्तान को लाल लाल आंखें दिखाएं, ये तो अपने ही देश के अन्नदाताओं को ही लाल आंखें दिखा रहे हैं। और यही वो मोदी जी हैं जो कि बोलते थे कि 2022 तक किसानों की आय दोगुना कर देंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं, सब हवा में हवाबाजी, टाटा फिश हो गया। और इसीलिए आज जो मधुरा स्वामीनाथन है, उन्होंने बहुत ही भावुकता के साथ इस चीज़ की अपील की है सरकार से कि आप किसानों के साथ अच्छे से पेश आइए, उनको बुलाइए, उनसे वार्ता कीजिए, संवाद कीजिए, न कि उनको साथ ऐसे व्यवहार कीजिए जैसे कि क्रिमिनल्स के साथ किया जाता है। इससे पता चलता है कि आप भारत रत्न दे करके आप किसी को खरीद नहीं सकते हैं।
दूसरी चीज़ कि क्या जयंत चौधरी की तरफ दूसरी चीज़ जाती है कि क्या जयंत चौधरी की कोई इतनी हिम्मत है, क्या उनके अंदर इतना ईमान बचा हुआ है, क्या उनका ज़मीर इतना जिंदा है। उनके पिता जो चौधरी चरण सिंह थे, दादाजी, पूरी ज़िंदगी उन्होंने देश के किसानों के लिए काम किया और मोदी जी एक भारत रत्न दे करके जयंत चौधरी के पूरा ज़मीर ही खरीद लिया। जयंत चौधरी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला है इस चीज़ को लेकर के किसानों के ऊपर क्यों अत्याचार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, क्यों ये सब चीज़ें हो रही हैं। हर कोई जयंत चौधरी नहीं है ना। हर किसी ने अपना रत्न, भारत रत्न पुरस्कार के नाम पर हर किसी ने अपनी ज़मीर गिरवी नहीं रख दी है। इसीलिए आज जो स्वामीनाथन जी की जो पुत्री हैं मधुरा स्वामीनाथन, उन्होंने जो आज स्टेटमेंट दिया है उसकी हर कोई भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है और होना भी चाहिए। यही तो चीज़ है जो इंसान को इंसान बनाते हैं कि आपके अंदर सही को सही कहने की और गलत को गलत कहने की कितनी क्षमता है। या आपको एक अवार्ड दे दिया गया, एक पुरस्कार दे दिया गया और आप उसके गोद में जा कर के ऐसे बैठ गए कि जैसे पता नहीं वो भगवान हो गया और उसके खिलाफ आप कुछ नहीं बोलेंगे, चाहे वो कुछ भी करता रहे, जो कि जयंत चौधरी अभी कर रहे हैं, जिनकी पूरी राजनीति ही किसान पर आधारित है। सोचिए, और अभी जो है वो किसानों को लेकर के एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये सब चीज़ें जो कि हमारे देश में अभी चल रही हैं, नहीं चलनी चाहिए थी। मधुरा स्वामीनाथन जी ने सरकार से भी कहा कि जो C2+50% का जो MSP का फार्मूला है स्वामीनाथन आयोग का, उसको सरकार को मान लेना चाहिए, क्योंकि उसी के वजह से फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो रहा है, किसान आंदोलन कर रहे हैं। और क्या आपत्ति है मोदी जी को ये लागू करने में, हमको तो ये समझ में नहीं आता है। मोदी जी अक्सर जो है बात करते हैं कि मोदी की गारंटी, तो इन किसानों को जो मांग रहे हैं कि MSP की हमें कानूनी गारंटी दे दे सरकार, क्यों नहीं दे रहे मोदी जी। अपने कॉरपोरेट मित्रों को लाखों करोड़ों रुपया माफ़ कर देते हैं, कॉरपोरेट टैक्स में भारी छूट देते हैं, 10% का छूट दे देते हैं। इन किसानों को एक MSP की गारंटी देने में क्या तकलीफ़ हो रही है, लेकिन नहीं दे रहे हैं। एक और भी बहुत चीज़ है ना कहीं ऐसा मोदी जी अपने आप को बोलते हैं ना कि मैं प्रधान सेवक हूँ, है ना, जनता का सेवक हूँ। लेकिन जब भी इस तरह की चीज़ें होती है देश के अंदर और नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जिस तरह का रिएक्शंस आता है, ऐसा लगता है कि उनके अंदर वो बिल्कुल मतलब उनके अंदर संवेदन है ही नहीं। संवेदनहीनता की परिचय वो हर वक्त देते हैं। आप मणिपुर का देख लीजिए कि मणिपुर के अंदर अभी भी वहाँ पर सिचुएशन सामान्य नहीं है, कितने महीने हो चुके हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री वहाँ पर कभी नहीं गया। किसान आंदोलन कर रहे हैं, पहले भी आंदोलन किए थे, 700-750 किसान मर चुके थे, अब फिर दोबारा आंदोलन कर रहे हैं किसान, क्योंकि आपने किसानों के साथ वादा खिलाफ़ी किया था, है ना। आपने उनको एक समय सीमा दिया कि हम आपके मांग को मान लेंगे, उसको लागू कर देंगे, लेकिन आपने लागू नहीं किया, तभी तो दोबारा ये मजबूर हो रहे हैं किसान आंदोलन करने के लिए सड़क पे। किसी का शौक़ तो नहीं है कि आ करके पुलिस का रबर बुलेट खाए और आंसू गैस के गोले उसके आँख में जाएं, ये किसी का शौक़ नहीं है। कोई सड़क पर बैठ करके वहाँ पिकनिक नहीं मना रहे हैं किसान, है ना, मजबूरी है, वो अपने हक के लिए आ रहे हैं। लेकिन मोदी जी की जो सरकार है और जो मोदी जी की जो पुलिस फोर्स है, उस पर इतनी क्रूरता बरत रही है, उतनी क्रूरता के साथ पेश आ रही है, जैसे ऐसा लग रहा है कि मानो वो चीन और पाकिस्तान के हमारे दुश्मन हो, है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मोदी जी के अंदर एक संवेदनहीनता है, वो पता चल जाता है। किसान आंदोलन को लेकर के भी वो चीज़ साफ साफ झलक रहा है। देश के अंदर किसान इस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और मोदी जी जा कर के अबू धाबी के अंदर क्या कर रहे हैं, मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जो कि मतलब दिखाता है कि जैसे मतलब इस तरीके से पेश करते हैं कि भैया मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम लोग आंदोलन करना है करो, है ना, हम सब यहाँ से ऑर्डर कर देंगे, सबको मार मुर करके भगा दो, है ना, दिल्ली में किसी को घुसने नहीं दो। डर लग रहा है ना, लेकिन इनको जो है इसका सबक सिखा देंगे किसान। चाहे आप सड़क के ऊपर कितना भी आप उसको सीमेंट से बैरिकेडिंग करवा दीजिए, कितना ही आप किले ठुकवा दीजिए, किसान मानने वाले नहीं हैं। वो दिल्ली आकर कहीं दम लेंगे और दिल्ली आएंगे और मोदी जी दिल्ली से वापस गुजरात जाएंगे, ये भी आप लिख लीजिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव सर पे है और ये जो आंदोलन हो रहा है
किसानों का। ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ पंजाब और हरियाणा के यहाँ किसान। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, अक्सर लोगों के दिमाग में ये चीज़ आती है आजकल और आ रही है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान ही क्यों आंदोलन कर रहे हैं, उन्हीं को प्रॉब्लम है क्या? भारत का और जो राज्य हैं उसके किसानों को प्रॉब्लम नहीं है। दो बातें हैं इसके उत्तर में मैं क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि इस आंदोलन के अंदर सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान नहीं हैं। पहली बात, बिहार के भी किसान हैं, उत्तर प्रदेश के किसान हैं, उड़ीसा और साउथ इंडिया के भी किसान हैं जो कि धीरे धीरे दिल्ली पहुंच रहे हैं या फिर वहां पहुंच रहे हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि इसमें सिर्फ पंजाब और हरियाणा के ही किसान हैं। दूसरी चीज़, जहां तक पंजाब और हरियाणा के किसानों की बात है, तो पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो देश के बाकी हिस्से में किसानों की अपेक्षा अधिक समृद्ध हैं, है ना, आर्थिक रूप से अधिक समृद्ध हैं। फैक्ट एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब 60 के दशक में MS स्वामीनाथन जी ने जब देश के अंदर हरित क्रांति का प्रयोग किया था, हरित क्रांति जब लाए थे, तो वो पंजाब और हरियाणा में ही हरित क्रांति का उन्होंने प्रयोग किया था। कारण उसका साफ तौर पर यही है कि आर्थिक बोझ सहने की स्थिति में थे पंजाब और हरियाणा के किसान। कृषि जब हरित क्रांति के लिए चीज़ें चल रही थी तो MS स्वामीनाथन जी के दिमाग में ये भी था कि अगर मान लीजिए कि ये उस तरह का रिजल्ट नहीं दे पाता है, सपोज, है ना, आदमी कोई भी प्रयोग कर रहा होता है तो ज़रूरी नहीं है ना कि भाई उसमें सफलता मिल ही जाएगी उसको, हो सकता है कि उसमें विफल भी हो जाए, है ना। साइंटिस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं चंद्रयान को भेजने के लिए, तो कभी फेल भी हो जाता है। तो MS स्वामीनाथन के दिमाग में भी ये चीज़ थी कि अगर मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, अपने जो हमारे दिमाग में जो आइडियाज़ है, अगर ये फेल हो जाता है और किसानों को जो आर्थिक नुकसान होगा तो उस चीज़ को वो सह पाएंगे कि नहीं सह पाएंगे। और इसीलिए चूँकि पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं वो आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध हैं, है ना, देश के बाकी हिस्सों के किसानों के अपेक्षा उनकी आर्थिक समृद्धि अच्छी है और वो उस स्थिति में है कि उस बोझ को सहन कर सकते थे, है ना। इसीलिए स्वामीनाथन जी ने पंजाब और हरियाणा के अंदर हरित क्रांति को प्रयोग किया था और जो कि सक्सेसफुल रहा। बाद में धीरे धीरे उसको बाकी जगहों पर इम्प्लीमेंट किया गया। तो दूसरा वजह यही है कि चूँकि पंजाब और हरियाणा के किसान आर्थिक रूप से अधिक समृद्ध हैं देश के बाकी हिस्सों के अपेक्षा, इसीलिए वो इस आंदोलन को, इस तरीके के आंदोलन को वो लीड करते हैं और उसमें सबसे आगे फ्रंट पर आते हैं, है ना। ये मुख्य वजह है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। और जो MS स्वामीनाथन की जो बेटी हैं, जो मधुरा स्वामीनाथन, उन्होंने जो चीज़ बोला है, सच्चे अर्थ में अगर आप स्वामीनाथन जी को सम्मान देना चाहते हैं, है ना, या चौधरी चरण सिंह को सम्मान देना चाहते हैं, तो उन्होंने जो किसानों के लिए कहा है उस चीज़ को आप पूरा कीजिए, उसी में उनका सम्मान है। वरना मोदी जी जो कर रहे हैं वो 100% प्योर राजनीति है, प्योर पॉलिटिक्स है कि भारत रत्न सम्मान दे देने से देश के सभी किसानों का वोट हमको मिल जाएगा। लेकिन मोदी जी का ये दांव भी फेल हो रहा है 110%। आप लिख करके रख लीजिए। जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा फेल हो गया, उसी तरीके से भारत रत्न का मुद्दा भी ये फेल हो जाएगा, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो MS स्वामीनाथन को दिए हों, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को दिए हों। हर दाव नरेंद्र मोदी का फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गलत नीयत से ये चीज़ कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति साधने के लिए और सिर्फ वोट पाने के लिए। तो फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर के? अपने विचार, अपने आइडियाज़ ज़रूर मुझसे शेयर कीजिए कमेंट में, कमेंट कर करके। बहुत बहुत धन्यवाद।